नींद हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोते क्यों हैं? वाई वी स्लीप किताब में न्यूरोसाइंटिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अच्छी नींद सिर्फ हमारी थकान दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। नींद हमारी याददाश्त मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है और हमें लंबी उम्र तक स्वस्थ रखती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे नींद की कमी हमारी सोचने समझने की क्षमता, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को नुकसान पहुंचाती है, और क्यों दुनिया भर में लोगों की नींद लगातार कम होती जा रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरी नींद लेते हैं तो आपका मूड और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं, और जब नींद पूरी नहीं होती तो हर चीज मुश्किल लगती है। इसी तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबों की ऑडियो समरी जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम बेस्टसेलर किताबों की समरी को आसान और मजेदार अंदाज में पेश करते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा नॉलेज ले सकें। अगर आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी, हैबिट्स और सक्सेस से जुड़ी बेस्ट बुक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, टू स्लीप। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद हमारी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों है? क्या हम इसे कम कर सकते हैं या बिना सोए भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? पहले चैप्टर में मैथ्यू वॉकर हमें बताते हैं कि नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं, बल्कि यह हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए एक जरूरी प्रोसेस है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की यादों को प्रोसेस करता है, शरीर खुद को रिपेयर करता है और अगली सुबह के लिए हमें मेंटली और फिजिकली तैयार करता है। लेकिन आज की फास्ट लाइफस्टाइल में लोग कम नींद को सक्सेस की निशानी मानने लगे हैं। क्या सच में ऐसा करना सही है? मैथ्यू वॉकर साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बताते हैं कि अगर हम नींद को इग्नोर करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन फंक्शन, इमोशंस, हेल्थ और लाइफ स्पैन पर पड़ता है। नींद की कमी से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और अगर नींद पूरी हो तो हमारी क्रिएटिविटी, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर भी कई गुना बेहतर हो जाती है। इस चैप्टर में लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इंसानों से लेकर जानवरों तक हर जीव किसी न किसी तरीके से सोता है। कुछ जीव आधी ब्रेन से सोते हैं, कुछ पानी के अंदर और कुछ तो उड़ते उड़ते भी नींद ले लेते हैं। लेकिन हर किसी के लिए नींद जरूरी है। तो क्या आप अब भी अपनी नींद से समझौता करेंगे या इसे अपनी लाइफस्टाइल का प्रायोरिटी बनाएंगे? चैप्टर 2, कैफीन, जेट लैग एंड मेलाटोनिन लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही बिना चाय या कॉफी के दिमाग ठीक से काम नहीं करता, या फिर रात को लेट तक जागने के बाद भी नींद नहीं आती? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि कैसे कैफीन, जेट लैग और मेलाटोनिन हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं और कई बार उसे पूरी तरह बिगाड़ भी सकते हैं। कैफीन एक मीठा जहर। कैफीन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साइकोएक्टिव ड्रग है। यह आपके दिमाग में मौजूद एडेनोसिन नाम के केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जो आपको थकान महसूस कराता है। जब एडेनोसिन ब्लॉक हो जाता है तो आपको नींद नहीं आती और आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन यह बस एक इल्यूजन है। जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है, आपका शरीर उस दबे हुए एडेनोसिन को झेल नहीं पाता और आप अचानक थकान से भर जाते हैं। कैफीन का असर सिर्फ कुछ घंटों तक नहीं रहता, बल्कि इसका आधा हिस्सा 6 से 7 घंटे तक आपके सिस्टम में रहता है। यानी अगर आपने शाम 5 बजे कॉफी पी तो रात 11 बजे भी इसका असर आपके शरीर में मौजूद रहेगा। अब समझ आया कि क्यों कई लोग लेट तक जागते रहते हैं और फिर भी सुबह थकित के महसूस करते हैं। जेट लैग, टाइम जोन से लड़ाई। क्या आपने कभी ट्रैवल के बाद महसूस किया है कि आपका सोने और जागने का पैटर्न बिगड़ गया है? यह होता है जेट लैग की वजह से। हमारी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। जब हम अचानक अलग टाइम जोन में पहुंचते हैं तो यह क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और हमें थकान, नींद न आना और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेलाटोनिन नेचुरल स्लीप पिल। मेलाटोनिन एक हार्मोन है
जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है और हमें बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। जब सूरज ढलता है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर हम रात में मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं या तेज लाइट्स में रहते हैं तो यह हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होता और हमें लेट तक नींद नहीं आती। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अगर हमें बेहतर नींद चाहिए तो हमें कैफीन कम करना, अपने सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना और मेलाटोनिन के नेचुरल सिग्नल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या आप अपनी नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए कैफीन और स्क्रीन टाइम को कम करेंगे? चैप्टर 3, डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप टाइम डायलेशन एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम अ नैप। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद असल में होती क्या है? और जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर क्या क्या प्रोसेस करता है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर हमें नींद के अलग अलग स्टेजेस और उन्हें कंट्रोल करने वाले ब्रेन मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। नींद एक जादुई दुनिया। जब हम सोते हैं तो यह कोई सिंपल ऑन प्रोसेस नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। यह स्टेजेस हमारे फिजिकल हेल्थ, मेमोरी, इमोशंस और क्रिएटिविटी को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। नींद को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। 1. NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यह नींद का शांत और गहरा फेज होता है। इसमें हमारा दिमाग पूरे दिन की यादों को प्रोसेस और सेव करता है। शरीर खुद को रिपेयर करता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। हमारा हार्ट रेट और ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है। 2. REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यह सबसे एक्टिव और दिलचस्प स्टेज होती है। इसमें हमारा ब्रेन लगभग जागने जैसी एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन हम सो रहे होते हैं। इस स्टेज में सपने आते हैं और यह क्रिएटिविटी और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यह स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए आइडियाज को जनरेट करने में मदद करती है। नींद कब आती है और हमें कौन कंट्रोल करता है? नींद का कंट्रोल हमारे शरीर में दो मुख्य मैकेनिज्म से होता है। 1. स्लीप प्रेशर एडेनोसिन का जादू। जैसे जैसे हम दिन भर जागते रहते हैं, हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का केमिकल जमा होता जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है। अगर हम ज्यादा कैफीन लेते हैं तो यह एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें नींद नहीं आती। लेकिन कैफीन का असर खत्म होते ही एडेनोसिन हमें जबरदस्त नींद का एहसास कराता है। 2. सर्केडियन रिदम, हमारी बॉडी क्लॉक। यह हमारे शरीर की इंटरनल घड़ी है, जो दिन और रात के हिसाब से हमें नींद और जागने का सिग्नल देती है। जब सूरज डूबता है तो मेलाटोनिन नींद के लिए सिग्नल भेजता है और जब सुबह होती है तो यह सिग्नल बंद हो जाता है। अगर हम रात में स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ा दें तो यह क्लॉक गड़बड़ हो जाती है और हमें लेट तक नींद नहीं आती। कैट नैप का कमाल। इस चैप्टर में लेखक हमें एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। जब लोगों को सिर्फ 10 से 20 मिनट की झपकी लेने को कहा गया तो उनके मूड, याददाश्त और अलर्टनेस में जबरदस्त सुधार देखा गया। यानी सिर्फ छोटी झपकियां भी हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकती हैं। क्या आपने कभी अपनी नींद को सीरियसली लिया है? अगर हम नींद को सही तरीके से समझ लें और अपने स्लिप साइकिल को सुधार लें तो हम बेहतर याददाश्त, तेज दिमाग, हेल्दी बॉडी और ज्यादा एनर्जी पा सकते हैं। तो अब आप अपनी स्लिप क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या करने वाले हैं? चैप्टर 4, एप बेड्स, डायनासोर्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्लीप, द क्यूरियस टेल ऑफ आवर नाइटली स्लंबर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों और जानवरों की नींद में क्या फर्क होता है? क्या हमारी नींद का तरीका हमेशा ऐसा ही था या यह समय के साथ इवॉल्व हुआ है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर हमें बताते हैं कि कैसे नींद सिर्फ आराम करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि लाखों सालों की इवोल्यूशन का नतीजा है। नींद का इवोल्यूशन कहां से आई ये आदत? नींद सिर्फ इंसानों की जरूरत नहीं है, बल्कि यह हर जीव के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि 600 मिलियन साल पहले जब पहली बार मल्टीसेलुलर लाइफ बनी, तभी से नींद का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। हर जीव किसी न किसी तरीके से सोता है, चाहे वह डॉल्फिन हो, चिड़िया हो या फिर इंसान।
लेकिन सवाल यह है कि अगर नींद इतनी जरूरी है तो यह हमें डेंजर से बचाने के बजाय और ज्यादा वल्नरेबल क्यों बनाती है? आखिर जब हम सो रहे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तो फिर नेचर ने हमें सोने की आदत क्यों दी? जानवर कैसे सोते हैं? डॉल्फिन और कुछ पक्षी आधा ब्रेन जागृत रखते हैं और आधा सोता है ताकि वे सुरक्षित रहें। शेर और बड़े शिकारी जानवर आराम से गहरी नींद लेते हैं क्योंकि उन्हें कम खतरा होता है। छोटे शिकार बनने वाले जानवर कम और हल्की नींद लेते हैं ताकि वे जल्दी भाग सकें। इसका मतलब यह हुआ कि नींद और सर्वाइवल के बीच एक बैलेंस है। हम जितना सुरक्षित महसूस करते हैं उतनी बेहतर और लंबी नींद ले सकते हैं। हमारे पूर्वज कैसे सोते थे? लेखक बताते हैं कि जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो वे पेड़ों पर सोते थे। इससे उन्हें जमीन पर सोने के मुकाबले कम खतरा था। लेकिन जब इंसानों ने झोपड़ियों और घरों में रहना शुरू किया तो उनकी नींद ज्यादा गहरी और लंबी होने लगी। यही कारण है कि इंसानों का ब्रेन अन्य जीवों के मुकाबले ज्यादा डेवलप हो पाया। क्योंकि हम सुरक्षित माहौल में सोने लगे तो हमारी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बढ़ने लगी। रेम और एनआरईएम दिमाग का जादू। हमारी नींद दो मुख्य हिस्सों में बंटी होती है। एक एनआरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें हमारा दिमाग गहरी नींद में जाता है, शरीर रिपेयर होता है और यादें स्टोर होती हैं। 2 रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें हमारे दिमाग में सपने आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और इमोशंस प्रोसेस होते हैं। मजे की बात यह है कि इंसानों की रेम नींद जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। यानी हमारी सोचने, समझने और इनोवेशन करने की क्षमता इसी नींद की बदौलत ज्यादा एडवांस हुई है। मजे की बात यह है कि इंसानों की रेम नींद जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है। यानी हमारी सोचने, समझने और इनोवेशन करने की क्षमता इसी नींद की बदौलत ज्यादा एडवांस हुई है। तो नींद सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ को बेहतर बनाने का एक सुपर पावर है। क्या अब भी आप अपनी नींद को हल्के में लेंगे या फिर इसे अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे? चैप्टर 5 स्लीप एंड द ब्रेन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप, लर्निंग एंड मेमोरी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने जो कुछ भी सीखा उसे याद रखने में दिक्कत आती है जब आपने अच्छी नींद नहीं ली हो? या फिर क्या आपने देखा है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन अचानक बेहतर हो जाता है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर हमें बताते हैं कि नींद और ब्रेन के बीच गहरा रिश्ता है और यह रिश्ता हमारी सीखने की क्षमता और याददाश्त को सीधे प्रभावित करता है। नींद का ब्रेन से गहरा संबंध। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन फिजिकल और मेंटल दोनों ही रूप से एक्टिव रहता है। खास तौर पर नींद के दौरान हमारा दिमाग यादों को प्रोसेस करता है, उन्हें स्टोर करता है और हमारी सीखी हुई चीजों को रीइंफोर्स करता है। 1 एनआरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस दौरान हमारा ब्रेन कंसोलिडेटेड मेमोरी पर काम करता है, यानी दिन भर की जानकारी को समझने और लंबे समय के लिए याद रखने की प्रक्रिया में मदद करता है। 2 रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यह ब्रेन की क्रिएटिविटी और इमोशंस को प्रोसेस करने की स्टेज है। इसमें हम उन यादों और इमोशंस को भी कनेक्ट करते हैं जिन्हें हम पहले कभी नहीं जोड़ पाए थे। यही कारण है कि नींद के बाद हमें नए विचार और आइडियाज आते हैं। सीखने में नींद की अहम भूमिका। नेचर ने हमें नींद का तोहफा इसलिए दिया है ताकि हमारा ब्रेन पूरी कुशलता से सीख सके और अच्छी तरह से याद रख सके। लेकिन जब हम नींद की कमी महसूस करते हैं तो हम उन चीजों को अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पाते जो हमने सीखी थी। इंसान जब सीखते हैं तो उनका दिमाग नई जानकारी को अस्थायी रूप से वर्किंग मेमोरी में रखता है। लेकिन अगर नींद नहीं मिली तो यह जानकारी प्रोसेस नहीं हो पाती और हम वो सीख नहीं पाते जो हमें चाहिए। क्या होती है याददाश्त की सबसे अहम प्रक्रिया? नींद के दौरान हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच संवाद होता है।
हिप्पोकैम्पस उस दिन की सारी जानकारी को संक्षेप में स्टोर करता है और फिर वह उसे कॉर्टेक्स तक भेजता है, जहां वो लंबी अवधि के लिए सहेज ली जाती है। यह प्रक्रिया मेमोरी का कंसोलिडेशन कहलाती है और यह नींद के बिना नहीं हो सकती। नींद की कमी और ब्रेन पर उसका प्रभाव। अगर आप नींद की कमी महसूस करते हैं तो आपकी वर्किंग मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेक पर असर पड़ता है। यहां तक कि अगर आप पूरी रात सोने के बाद उठते हैं तो भी आपको याद रखने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को उन जानकारियों को सही तरीके से प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपने सही मात्रा में सोने के बाद किसी नए काम को किया तो आपको वह ज्यादा आसानी से समझ आया? यह इसलिए होता है क्योंकि नींद ने आपकी मेमोरी और सीखने की प्रक्रिया को सुधार दिया है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन की पावर बढ़ जाती है और हम उन चीजों को कहीं ज्यादा आसानी से समझ और याद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा तेजी से सीखें और अपनी याददाश्त को बेहतर करें, तो बस एक चीज याद रखें, नींद से बेहतर कोई भी टूल नहीं है। क्या आप अपनी सीखने की क्षमता और मेमोरी को सुधारने के लिए नींद को सीरियसली लेंगे? चैप्टर 9, टू मच स्लीप, द मिथ ऑफ ओवर स्लीपिंग। क्या आपने कभी सुना है कि ज्यादा सोना भी नुकसानदायक होता है? लेकिन क्या यह सच में सही है या सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि ज्यादा सोना खतरनाक है, यह सिर्फ एक गलतफहमी है और असल में ज्यादातर लोग अपनी जरूरत से कम ही सोते हैं। क्या ज्यादा सोना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है? कई रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग 9 से 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनमें हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, लेकिन मैथ्यू वॉकर इस पर एक अलग नजरिया पेश करते हैं। असल में जो लोग ज्यादा सोते हैं वे पहले से ही बीमार हो सकते हैं। रिसर्च में पाया गया कि लंबी नींद लेना बीमारी का कारण नहीं बल्कि उसका नतीजा हो सकता है। यानी अगर कोई इंसान ज्यादा सो रहा है तो हो सकता है कि उसका शरीर पहले से ही किसी बीमारी से लड़ रहा हो। अगर आपकी बॉडी ज्यादा नींद मांग रही है तो इसका मतलब है कि उसे रिकवरी की जरूरत है। कई लोग मानते हैं कि 7 से 8 घंटे से ज्यादा सोना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और कुछ लोगों को 9 घंटे की नींद भी नॉर्मल लग सकती है। क्या आपको सच में ज्यादा सोने की जरूरत है? हर इंसान के लिए नींद की जरूरत अलग अलग हो सकती है। बच्चों और टीनेजर्स को 9 से 11 घंटे की नींद चाहिए ताकि उनका ब्रेन और बॉडी सही से डेवलप हो सके। यंग एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि वे पूरे दिन अलर्ट और एनर्जेटिक रह सकें। सीनियर सिटीजन्स को भी 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन नींद का पैटर्न उम्र के साथ बदल सकता है। अगर आपकी बॉडी नेचुरली ज्यादा सोने की मांग कर रही है तो उसे दबाने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा रिकवरी की जरूरत है या नहीं। क्या आप ज्यादा नींद से आलसी बन सकते हैं? एक और मिथक यह है कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग रात में अच्छी नींद लेते हैं वे दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव होते हैं। कम नींद लेने वाले लोग दिन भर थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं, जिससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ज्यादा नींद से मेमोरी, इमोशनल बैलेंस और हेल्थ में सुधार होता है। तो फिर यह मिथ कहां से आया? ज्यादा सोना खतरनाक है। यह मिथ इसलिए फैला क्योंकि कई रिसर्च में पाया गया कि ज्यादा सोने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। लेकिन असल में यह नींद की वजह से नहीं, बल्कि पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस की वजह से था। अगर कोई इंसान 10 घंटे की नींद ले रहा है तो यह नींद नहीं बल्कि उस व्यक्ति के शरीर की बीमारी और वीकनेस को दिखाता है। तो अब सवाल यह है, क्या आपको अपनी बॉडी को खुद तय करने देना चाहिए कि उसे कितनी नींद चाहिए, या फिर किसी मिथ के आधार पर खुद को जबरदस्ती कम नींद लेने के लिए मजबूर करेंगे? क्या आप अब से अपनी नेचुरल नींद साइकिल को फॉलो करेंगे? चैप्टर 10, स्लीप एंड द इम्यून सिस्टम, हाउ लैक ऑफ स्लीप मेक्स यू सिक। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कम सोते हैं तो आपको ज्यादा बीमारियां क्यों घेर लेती हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो सर्दी, खांसी,
बुखार या किसी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सही से नहीं सोते तो आपका शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत खोने लगता है। नींद और इम्यून सिस्टम कैसे यह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है जो वायरस, बैक्टीरिया और दूसरी बीमारियों से लड़ता है। लेकिन जब हम कम सोते हैं तो यह डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हमें जल्दी इन्फेक्शन, वायरल और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। टी सेल्स और इम्यूनिटी। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में टी सेल्स, इम्यून सिस्टम की वॉरियर सेल्स, ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत बढ़ती है। नींद की कमी कमजोर इम्यून सिस्टम। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें फ्लू और वायरल इंफेक्शन का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी बॉडी वैक्सीन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे उसका असर कम हो सकता है। क्या सिर्फ एक रात की खराब नींद भी आपको बीमार बना सकती है? हाँ। अगर आप सिर्फ एक रात ठीक से नहीं सोते तो आपकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स का लेवल 70% तक गिर सकता है। ये सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स और वायरस को खत्म करने का काम करती हैं। यानी अगर आप लगातार 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आप सिर्फ सर्दी खांसी ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। सिर्फ नींद से आप अपनी बॉडी को कैसे सुपर इम्यून बना सकते हैं? रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें। यह आपकी बॉडी को बीमारी से लड़ने की पावर देता है। सोने का एक रूटीन बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से बचें। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके ब्रेन को अलर्ट कर देती है और आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। डार्क, कूल और शांत माहौल में सोएं। आपका बेडरूम आरामदायक और अंधेरा होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को गहरी नींद मिल सके। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर नींद से समझौता करेंगे या फिर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर एक हेल्दी लाइफ जिएंगे? क्या आप अब से अपनी नींद को एक दवाई की तरह लेंगे? चैप्टर 11, ड्रीमिंग ए द रोल ऑफ रेम स्लीप इन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? क्या सपनों का हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशंस से कोई कनेक्शन होता है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप सिर्फ एक नॉर्मल नींद का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल हेल्थ, क्रिएटिविटी और याददाश्त के लिए बेहद जरूरी है। रेम स्लीप दिमाग की थेरेपी सेशन। रेम स्लीप वह स्टेज है जब हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं और इस दौरान हमारा दिमाग एक तरह से थेरेपी मोड में चला जाता है। जब हम किसी बुरी या तकलीफदेह घटना से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग रेम स्लीप के दौरान उस इमोशनल दर्द को कम करने का काम करता है। यह हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को बैलेंस करता है और हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ठीक से रेम स्लीप नहीं लेते उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा ज्यादा होता है। कैसे रेम स्लीप हमारी याददाश्त और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है? रेम स्लीप न सिर्फ हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, बल्कि यह हमारी याददाश्त और क्रिएटिविटी को भी शार्प बनाता है। जब हम किसी नए आइडिया या स्किल को सीखते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए रेम स्लीप की जरूरत होती है। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि रेम स्लीप के बाद लोग ज्यादा क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाते हैं। कई फेमस इन्वेंशंस जैसे कि DNA का स्ट्रक्चर और सिलाई मशीन की डिजाइन, ये आइडियाज वैज्ञानिकों को सपने में ही मिले थे। क्या रेम स्लीप की कमी आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है? अगर आप रेम स्लीप मिस करते हैं तो इसका असर आपकी इमोशनल और मानसिक सेहत पर पड़ता है। आप ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर इमोशनल आउटब्रस्ट हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ सकता है। रेम स्लीप को कैसे सुधारें? 1. रात में 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि आपकी बॉडी रेम स्लीप तक पहुंच सके। 2. सोने से पहले अल्कोहल और कैफीन से बचें क्योंकि ये रेम स्लीप को ब्लॉक कर सकते हैं। 3.
एक फिक्स स्लीप शेड्यूल बनाएं ताकि आपकी बॉडी नेचुरली रेम स्लीप में जा सके। 4. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि ब्रेन रिलैक्स हो सके और गहरी नींद आ सके। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी रेम स्लीप को मिस करके मेंटली और इमोशनली कमजोर बनेंगे, या फिर अपने दिमाग को उसकी नेचुरल थेरेपी का पूरा फायदा देंगे? क्या आप अब से रेम स्लीप को अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाएंगे? चैप्टर 12, स्लीप डिप्रिवेशन एंड सोसाइटी, द ग्लोबल स्लीप लॉस एपिडेमिक। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में लोग पहले से कम सो रहे हैं? क्या आपको पता है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें नींद से दूर कर दिया है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि आज की सोसाइटी में नींद की कमी एक महामारी बन चुकी है, जिससे हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। कैसे पूरी दुनिया में नींद की कमी एक महामारी बन गई है? आज के टाइम में लोग पहले से कम सो रहे हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। 24/7 बिजी लाइफस्टाइल, लोग अब पहले की तुलना में 1 से 2 घंटे कम सोते हैं क्योंकि वे ज्यादा काम, सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्क्रीन टाइम, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को अलर्ट रखती है, जिससे हमें देर से नींद आती है। रात में देर तक काम करने की आदत, लोग देर रात तक काम करते हैं और सोचते हैं कि वे नींद की कमी को अगले दिन पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सोसाइटी में कम सोने को कूल समझना, आजकल लोग यह दिखाना चाहते हैं कि वे कम सोते हैं और ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कम नींद उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों को खराब कर रही है। नींद की कमी से इकोनॉमी पर असर। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद की कमी सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रही है? रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं वे ज्यादा गलतियां करते हैं, जिससे वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक नींद की कमी की वजह से हर साल अरबों डॉलर की इकोनॉमिक लॉस होती है, क्योंकि कम नींद लेने वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और कम काम कर पाते हैं। अगर पूरी दुनिया के लोग सिर्फ 1 घंटे ज्यादा सोने लगें तो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी और हेल्थ में जबरदस्त सुधार हो सकता है। क्या नींद की कमी से एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स भी होते हैं? इतिहास में कई बड़े डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स सिर्फ नींद की कमी की वजह से हुए हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, यह भयानक हादसा नाइट शिफ्ट वर्कर्स की नींद की कमी की वजह से हुआ था। चैलेंजर स्पेस शटल एक्सप्लोजन, इस मिशन में काम कर रहे इंजीनियर्स पूरी तरह से थके हुए थे, जिससे उन्होंने एक क्रिटिकल मिस्टेक कर दी। रोड एक्सीडेंट्स, हर साल लाखों एक्सीडेंट्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राइवर नींद से थका हुआ होता है और ब्रेन टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो क्या इसका कोई हल है? अगर हम इस ग्लोबल स्लीप लॉस एपिडेमिक को रोकना चाहते हैं तो हमें नींद को सीरियसली लेना होगा, वर्कप्लेस कल्चर बदलना होगा, कंपनियों को अपने एम्प्लॉइज को अच्छी नींद लेने के लिए मोटिवेट करना होगा ताकि वे ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। स्कूल्स में सही स्लीप एजुकेशन देना जरूरी है। बच्चों और टीनेजर्स को सही स्लीप हैबिट्स सिखाई जाए ताकि वे बचपन से ही अच्छी नींद लें। सोसाइटी में कम सोने को एक अचीवमेंट समझने की सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि ज्यादा काम करने से ज्यादा नींद लेना ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी इस नींद की महामारी का हिस्सा बनेंगे, या फिर खुद को और अपने आसपास के लोगों को अच्छी नींद के लिए मोटिवेट करेंगे? क्या आप अब से नींद को अपनी हेल्थ और लाइफ का सबसे बड़ा प्रायोरिटी बनाएंगे? चैप्टर 13, द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप लॉस ऑन योर हार्ट, वेट एंड लाइफ स्पैन। क्या आपको पता है कि नींद की कमी सिर्फ थकान ही नहीं, बल्कि आपके दिल, वजन और लाइफ स्पैन पर भी गहरा असर डालती है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अगर आप रात की नींद से समझौता कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपकी हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर पड़ सकता है। 1. नींद की कमी और हार्ट डिजीज कैसे यह आपके दिल के लिए जानलेवा हो सकती है? क्या आपने सोचा है कि हर साल 31 मार्च को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं? इसका कारण है डेलाइट सेविंग टाइम, DST, जब घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और लोग 1 घंटे की नींद खो देते हैं तो उसी दिन हार्ट अटैक के मामलों में 24% तक बढ़ोतरी हो जाती है।
यानी सिर्फ 1 घंटे की नींद की कमी भी आपके दिल के लिए खतरा बन सकती है। अगर आप लगातार कम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। 2. नींद और वजन। क्या कम नींद मोटापे का कारण बन सकती है? अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं सोते तो शायद आपकी मेहनत बेकार जा रही है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें मोटापा बढ़ने का खतरा 50% तक ज्यादा होता है। नींद की कमी से ग्रेलिन, भूख बढ़ाने वाला हार्मोन, बढ़ता है, जिससे आपको ज्यादा भूख लगती है और आप जंक फूड और मीठी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेप्टिन, भूख कंट्रोल करने वाला हार्मोन, कम हो जाता है, जिससे आपका पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और आप ओवरईटिंग करने लगते हैं। जब आप कम सोते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे कैलोरी बर्न करने की स्पीड कम हो जाती है और फैट स्टोर होने लगता है। अगर आप वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं बल्कि नींद पर भी ध्यान देना होगा। 3. क्या नींद की कमी आपकी उम्र घटा सकती है? अगर आप रोज 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि कम सोने वाले लोगों में जल्दी बुढ़ापा आने के संकेत ज्यादा होते हैं। डीएनए रिपेयर स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी जल्दी कमजोर होने लगती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कैसे अच्छी नींद आपकी हेल्थ और लाइफ को बचा सकती है? 1. रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें। यह आपके दिल, वजन और उम्र तीनों के लिए जरूरी है। 2. सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाने और कैफीन से बचें ताकि आपकी बॉडी सही से रिलैक्स हो सके। 3. रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें ताकि आपकी बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल ठीक रहे। 4. रोजाना एक्सरसाइज करें, लेकिन सोने से ठीक पहले वर्कआउट न करें क्योंकि यह नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी नींद को सीरियसली लेंगे या फिर अपनी हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से समझौता करेंगे? क्या आप अब से नींद को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे जरूरी हिस्सा बनाएंगे? चैप्टर 13, स्लीप, लॉन्जेविटी एंड द रोल ऑफ ड्रीम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अच्छी नींद हमारी जिंदगी को लंबा कर सकती है? क्या हमारे सपने सिर्फ एक दिमागी खेल हैं या फिर उनका कोई गहरा साइंटिफिक मतलब भी होता है? इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद न सिर्फ हमारी हेल्थ को बेहतर बनाती है बल्कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन काल को भी बढ़ा सकती है। 1. नींद और लंबी उम्र। क्या कम सोने से जिंदगी छोटी हो सकती है? अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो इसका असर सिर्फ अगले दिन की थकान तक सीमित नहीं रहता, यह आपकी उम्र को भी कम कर सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि कम सोने वाले लोगों में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 7 से 9 घंटे की नींद लेने वाले लोग ज्यादा हेल्दी और लंबा जीवन जीते हैं। डीएनए रिपेयर और सेल रीजनरेशन अच्छे से होने के लिए गहरी नींद जरूरी होती है, जिससे बॉडी जल्दी एज नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी नींद को एक प्रायोरिटी बनाना होगा। 2. सपनों की साइंस क्यों जरूरी है ये? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप गहरी नींद में सपने देखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तरोताजा महसूस करता है? रेम स्लीप के दौरान हमारे दिमाग में इमोशनल फर्स्ट एड का काम होता है, यानी यह हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करता है। सपने हमें अतीत की यादों को प्रोसेस करने और नए आइडियाज को जोड़ने में मदद करते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सपनों की वजह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान दिमाग अलग अलग यादों और आइडियाज को जोड़कर नए कनेक्शन बनाता है। 3. क्या सपने हमारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपने कभी कोई इमोशनल एक्सपीरियंस या ट्रॉमा फेस किया है तो आपका दिमाग उसे रेम स्लीप और सपनों के जरिए प्रोसेस करता है। रिसर्च में पाया गया है कि अच्छी नींद लेने वाले लोग ज्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं। सपनों के दौरान दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे आप मेंटली रिलैक्स और ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं।
जो लोग रेम स्लीप मिस करते हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इमोशनल अस्थिरता का खतरा ज्यादा होता है। कैसे अच्छी नींद और सपने आपकी हेल्थ और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? 1. रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। 2. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आपका दिमाग नेचुरली स्लीप मोड में आ सके। 3. सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें जैसे कि बुक पढ़ना या हल्की म्यूजिक सुनना ताकि आपकी रेम स्लीप और सपने ज्यादा इफेक्टिव बने। 4. रोजाना एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और रेम स्लीप ज्यादा होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी नींद और सपनों को सिर्फ एक नॉर्मल चीज समझकर नजरअंदाज करेंगे या फिर उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ और लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट मानकर सीरियसली लेंगे? क्या आप अब से अपनी नींद और सपनों को हेल्दी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बनाएंगे? चैप्टर 14, हाउ स्लीप हेल्प्स विद लर्निंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। क्या आपको याद है कि जब आप अच्छी नींद लेकर सुबह उठते हैं तो दिमाग ज्यादा क्लियर और फोकस्ड लगता है? लेकिन अगर नींद पूरी न हो तो हर छोटी चीज भूलने लगते हैं, फैसले गलत हो जाते हैं और दिमाग सुस्त महसूस करता है। इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि हमारी सीखने, याद रखने और सही फैसले लेने की क्षमता को भी शार्प बनाती है। 1. नींद और सीखने की क्षमता कैसे सोने से दिमाग तेज होता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और फिर अच्छी नींद लेते हैं तो अगली सुबह वह चीज ज्यादा क्लियर लगती है? रिसर्च में पाया गया है कि सोने से पहले सीखी गई चीजें ज्यादा अच्छे से दिमाग में स्टोर होती हैं। गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप के दौरान ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो सीखी हुई चीजें जल्दी भूलने लगते हैं और नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है। 2. नींद और याददाश्त। क्या अच्छी नींद आपको ज्यादा स्मार्ट बना सकती है? अगर आप अपनी मेमोरी और ब्रेन पावर को बूस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। स्टडीज में पाया गया है कि रात की नींद के दौरान दिमाग जरूरी इंफॉर्मेशन को सहेजता है और बेकार चीजों को डिलीट करता है। रेम स्लीप के दौरान ब्रेन अलग अलग यादों को जोड़कर क्रिएटिव तरीके से सोचने में मदद करता है। अगर आप एग्जाम से पहले रात भर जागते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है क्योंकि बिना नींद के ब्रेन ठीक से इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता। 3. नींद और सही फैसले लेने की ताकत, स्लीप और नो स्लीप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप थके हुए होते हैं तो फैसले गलत क्यों हो जाते हैं? जब आप ठीक से नहीं सोते तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है जो हमें रैशनल और लॉजिक बेस्ड फैसले लेने में मदद करता है। नींद की कमी के कारण लोग ज्यादा इमोशनल, गुस्सैल और बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बिजनेस लीडर्स और सीईओ जब थके होते हैं तो गलत इन्वेस्टमेंट और खराब डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे अच्छी नींद आपकी लर्निंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को सुधार सकती है? 1. सोने से पहले जो भी नया सीखा है उसे रिवाइज करें ताकि ब्रेन उसे बेहतर तरीके से स्टोर कर सके। 2. रात में 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि दिमाग को सीखने और याद रखने के लिए पूरा समय मिल सके। 3. अगर किसी बड़े फैसले पर काम कर रहे हैं तो उसे नींद के बाद लें क्योंकि अच्छी नींद के बाद आपका ब्रेन ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच सकता है। 4. दोपहर में 20 से 30 मिनट की पावर नैप लें जिससे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी बेहतर होती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप बिना नींद के अपने दिमाग की ताकत को कम करते रहेंगे या फिर अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए हर रात एक अच्छी नींद लेंगे? क्या आप अब से नींद को सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि अपने लर्निंग और सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे? चैप्टर 15, स्लीप एंड द इम्यून सिस्टम, हाउ स्लीप प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इलनेस। क्या आपको पता है कि नींद सिर्फ दिमाग को रिचार्ज करने के लिए नहीं बल्कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी मजबूत करने के लिए जरूरी है? अगर आप कम सोते हैं तो आपका शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में कमजोर पड़ सकता है।
इस चैप्टर में मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अच्छी नींद आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत बनाती है और आपको बीमारियों से बचाती है। 1. नींद और इम्यून सिस्टम। कैसे अच्छी नींद आपको बीमारियों से बचाती है? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं या नींद कम लेते हैं तो सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है? जब आप गहरी नींद लेते हैं तो आपका शरीर टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स बनाता है जो इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें सर्दी जुकाम होने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। अगर आप कम सोते हैं तो वैक्सीन भी ठीक से काम नहीं करती क्योंकि बॉडी एंटीबॉडी सही तरीके से नहीं बना पाती। 2. क्या नींद कैंसर और गंभीर बीमारियों से बचा सकती है? क्या आपको पता है कि नींद की कमी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? रिसर्च में पाया गया है कि नींद की कमी के कारण नेचुरल किलर सेल्स की संख्या 70% तक कम हो जाती है, जिससे कैंसर सेल्स को बढ़ने का मौका मिल जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाइट शिफ्ट में काम करने को कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला बताया है, क्योंकि इससे बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है। प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जो लगातार कम सोते हैं। 3. नींद और स्ट्रेस। क्या नींद की कमी आपको अंदर से कमजोर बना सकती है? अगर आप लगातार कम सोते हैं तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक सेहत भी कमजोर हो सकती है। नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम दबने लगता है और आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है जो स्ट्रेस को कम करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी कम होता है। कैसे अच्छी नींद आपकी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बना सकती है? 1. रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। 2. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा सकती है, जिससे नींद में दिक्कत हो सकती है। 3. सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल लेने से बचें क्योंकि ये नींद के नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। 4. रात को सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें जैसे कि मेडिटेशन, हल्की म्यूजिक सुनना या बुक पढ़ना, ताकि दिमाग और शरीर दोनों रिलैक्स हो सकें। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी हेल्थ को खतरे में डालकर कम सोते रहेंगे या फिर अपनी इम्यूनिटी और लाइफ को मजबूत बनाने के लिए हर रात एक अच्छी नींद लेंगे? क्या आप अब से नींद को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे जरूरी हिस्सा बनाएंगे? चैप्टर 16 स्लीप एंड सोसाइटी द ग्लोबल स्लीप लॉस एपिडेमिक। क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में लोग पहले के मुकाबले कम सो रहे हैं और इसका असर सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है? मैथ्यू वॉकर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे नींद की कमी एक गहरी सामाजिक समस्या बन गई है, जिससे हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और यहां तक कि इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है। 1. क्यों पूरी दुनिया कम सो रही है? क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल हर कोई बिजी है और नींद को एक एक्स्ट्रा लग्जरी की तरह ट्रीट किया जाता है? 20वीं सदी में औसतन 8 से 9 घंटे की नींद लेना नॉर्मल था, लेकिन आज के समय में औसत नींद 6-5 घंटे से भी कम हो गई है। मोबाइल, इंटरनेट और 24/7 बिजनेस कल्चर की वजह से लोग देर रात तक जागते हैं, जिससे उनकी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। वर्कप्लेस कल्चर ऐसा बन गया है कि जो लोग कम सोते हैं उन्हें ज्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड माना जाता है, जबकि यह उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों को नुकसान पहुंचाता है। 2. सोसाइटी पर नींद की कमी का असर हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी। क्या आपको पता है कि नींद की कमी से सिर्फ पर्सनल हेल्थ ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान होता है? ग्लोबल स्टडीज के अनुसार नींद की कमी से दुनिया की इकोनॉमी को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि लोग कम प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा बीमार पड़ते हैं और गलत फैसले लेते हैं।
कम सोने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। रिसर्च में पाया गया है कि नींद की कमी से ड्राइविंग करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस शराब पिए हुए ड्राइवर जितनी खराब हो सकती है। नींद की कमी से दिमाग की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, जिससे बुरी जजमेंट और गलत इन्वेस्टमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि नींद की कमी से बीमारियां ज्यादा होती हैं और मेडिकल खर्चे बढ़ जाते हैं। 3. बच्चों और टीनेजर्स की नींद पर खतरा। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल के बच्चे और टीनेजर्स पहले के मुकाबले कम सोते हैं? स्कूल और कॉलेज में जल्दी उठने की वजह से बच्चे अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक से लड़ रहे हैं, जिससे उनकी मेमोरी, फोकस और लर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से बच्चे देर रात तक जागते हैं, जिससे उनकी रेम स्लीप कम हो जाती है और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे और टीनेजर्स अच्छी नींद लेते हैं, वे ज्यादा फोकस्ड, इमोशनली स्टेबल और क्रिएटिव होते हैं। कैसे पूरी सोसाइटी नींद को प्रायोरिटी देकर हेल्थ और इकोनॉमी सुधार सकती है? 1. वर्कप्लेस में नींद को सीरियसली लेना चाहिए और लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के साथ पर्याप्त नींद लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। 2. स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स की नींद को ध्यान में रखते हुए क्लासेस का टाइम मैनेज करना चाहिए, ताकि वे नेचुरल बॉडी साइकिल के अनुसार पढ़ सकें। 3. पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग समझें कि नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी हेल्थ फैक्टर है। 4. ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सख्त नियम बनाने चाहिए, ताकि लोग बिना पर्याप्त नींद लिए व्हीकल न चलाएं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी इस नींद की कमी वाली महामारी का हिस्सा बने रहेंगे, या फिर खुद को और अपनी सोसाइटी को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हर रात एक अच्छी नींद लेंगे? क्या आप अब से नींद को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और सक्सेस का सबसे जरूरी हिस्सा बनाएंगे? तो अब आप समझ चुके हैं कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपकी हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ और पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे सीरियसली लेंगे, या फिर उसी रेस में भागते रहेंगे जहां नींद की कुर्बानी को सफलता की निशानी माना जाता है? सोचिए, अगर आप अपनी नींद को प्रायोरिटी देंगे तो सिर्फ आपकी एनर्जी ही नहीं, बल्कि आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग भी सुपरचार्ज हो जाएगी। आप सिर्फ हेल्दी ही नहीं, बल्कि हर एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बन जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर रात पूरी और गहरी नींद लेंगे? क्या आप अपनी बॉडी और माइंड को वो रेस्ट देंगे जिसकी उसे सच में जरूरत है? और अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की समरी हिंदी में, ताकि आप सीख सकें, समझ सकें और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकें। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म कीजिए।